हूं भी। तो अगर कोई इस संसार में मेरी मैया का नाम लेगा तो पहला नाम यशोदा मैया का होगा, दूसरा नाम भले हो। और मैया आपने जो किया है वो लीला हो जाएगी, वो लोगों के लिए उदाहरण हो जाएगा। और इतना कह के भगवान ने यशोदा मैया को समझाया। देखो रथ आगे बढ़ चला, मैया देखती रही है, रथ से धूल निकल रही है पहियों से, और जब तक वो धूल दिखाई दी तब तक यशोदा मैया देखती रही। अक्रूर जी ने विचार किया, बताओ ब्रजवासी गोविंद से कितना प्रेम करते हैं, अब मैं कृष्ण को ले जाऊं कंस के सामने और कह दूं कि लो आपका शत्रु लाया, आप मार दो। इतने में भगवान कन्हैया ने कहा, दाऊ जी काका जी को जरा भ्रम हो रहा है। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया दिखा दे लीला अपनी। सो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे काका जी बड़ी भूख लगी है। अक्रूर जी ने कहा, कर लो बात, इनको भूख भी लगाई, अभी चले इतनी दूर, इनको भूख लगाई। अरे जब युद्ध होता है तो फिर भूख प्यास व्यक्ति भूल जाता है। अभी जाऊंगा यमुना जी में स्नान कर लूं और ले जाकर के वापस ब्रज में छोड़ आऊंगा और कंस के सामने खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा, कंस महाराज अपनी तलवार निकालो और मेरा गला काट दो, मैं कृष्ण को लेकर के नहीं आ सका। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए, जल स्तंभन की विद्या आती थी, जल के अंदर ही भगवान का ध्यान करने लगे। तो देखो भगवान कृष्ण अंदर ही प्रकट हो गए। अक्रूर जी ने कहा, है कृष्ण भी आए हैं क्या? बाहर रथ पर देखा तो भगवान रथ पे बैठे। भगवान ने कहा, काका जी क्या? ना ना कुछ नहीं। फिर अंदर गए तो देखा तो बलराम जी भी बैठे हैं। बलराम भी आगे क्या? बाहर देखा तो बलराम जी रथ पर, अंदर भी। बलराम जी ने कहा, कन्हैया काहे नौटंकी करता है, आज दिखाई दे पूरी दृश्य। और देखो स्वयं बलराम जी शेष बन गए, शेष पर भगवान कन्हैया विराज गए और जिनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा शंकर सारे इंद्र इत्यादि सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। जब इस दृश्य को अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी ने कहा, ये तो पालनहार है, ये तो तारनहार है, अरे सबकी रक्षा करने वाले ये हैं, भला बताओ इनको कौन मारे। और भगवान के पास में आए, चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु मेरे घर चलिएगा। भगवान ने कहा, पहले मामा जी की खबर ले लूं फिर आऊंगा। देखो भगवान पहुंच गए मथुरा। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे। इसके भगवान मथुरा पहुंचे, और जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक भगवान ने कभी बाल नहीं कटाया, पैरों में जूता नहीं पहने। माता यशोदा कहती, लाला पैरों में तू जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता? भगवान कहते, मेरी गैया कौन सा जूता पहनती है जो मैं पहनूं? और भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, केवल बांसुरी बजाते रहे, मानो भगवान किसी अनुष्ठान में। लेकिन अब मथुरा भगवान आ रहे। मथुरा भगवान आए, मथुरा की जो नारियां हैं, आज उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज प्रभु के उस छवि के दर्शन होंगे। देखो, प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीत युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सोमनस्ये प्रमदा बल के सब। जैसे मथुरा पहुंचे, यहाँ बाल सखा भी मिल गए हैं, नंद बाबा मिले। बाल सखाओं ने कहा, कन्हैया मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भगवान ने कहा, आ जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा मैं मथुरा नगरी घूमाऊं क्या? नंद बाबा ने कहा, लाला कन्हैया ये तेरा ब्रजमंडल नहीं है, ये मथुरा है, कंस महाराज की नगरी। ना ऐसे नहीं जाओगे। बोले, दाऊ जी का हाथ पकड़ के जाऊं क्या? हाँ हाँ दाऊ बड़ा बुद्धिमान है, जाओ दाऊ का हाथ पकड़ के चल जाओ। अब दाऊ जी के साथ बाल सखा भी हैं और जा रहे हैं मथुरा नगरी घूमने। और जैसे जा रहे, कंस महाराज का आदेश है कोई रोड पर नहीं आएगा। तो रोड पे नहीं आएगा, लेकिन अपने घर से तो कोई नहीं मना कर सकता ना कि मत देखो।
अपनी खिड़कियों से न देखो, मना तो नहीं कर सकता कोई। छत पे खड़े होके मत देखो, ऐसा तो कोई मना नहीं कर सकता है। और देखो भगवान जा रहे, दोनों तरफ से भगवान को देखने के लिए भयंकर भीड़ है। कंस का सख्त आदेश है, कोई पुष्प नहीं चढ़ाएगा, लेकिन अच्छा मन तो सुमन, माने अच्छा मन भी तो होता है। भगवान के चरणों में अच्छा मन ही चढ़ा दो। देखो भगवान बड़े चंचल हैं। राम जी जब थे ना बड़े गंभीर थे, यद्यपि हैं दोनों एक। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। धाये धाम काम शब त्यागी, धाये धाम काम शब त्यागी, मन ही रंग निधि लूटन लागी, मन ही रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम शब त्यागी। देखो एक गोपी एक वहां ऊपर से छत से देखती, कहती देखो 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 जो आगे आगे चल रहे ना, हाँ बोले इनका नाम है बलराम। एक मुटका जिसको मार देते तो उठता नहीं। एक 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 गोपी ने कहा देखो वो जो पीछे पीछे आ रहे हैं ना, हाँ बोले उनका नाम कन्हैया। सुनो इकन्नी उंगलिया पे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। अब दोनों जब आपस में चर्चा कर रही सखियां, तो भगवान ऐसे तिरछी नजर से देख लेते। एक ने कहा देख देख मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं। उसने कहा देख मेरी ओर भी देख रहे हैं। और भगवान तो मुंडी नीचे करके राम लक्ष्मण गए थे। मालूम है जब राम जी देख नगर भूप सुत आए, नगर देखने आए, तो जनकपुर की नारियां थी, वो भगवान की ओर देख रही थी, लेकिन भगवान की मुंडी नीचे की है, लक्ष्मण जी की मुंडी नीचे की। लक्ष्मण जी ने पूछा अब वो जो सखियां आपस में जनकपुर की है ना, वो बात करती, बोले सुनो ये जो आगे आगे जान रही हो, इनका जानती हो क्या नाम है? बोले क्या नाम है? बोले इनका नाम रघुराई है। और जो पीछे पीछे जा रहे उनको जानती क्या नाम? क्या नाम? बोले लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनकी तरफ देख लूं क्या? बोले क्यों? बोले ये मेरा भी नाम जानती, आपका जानती? बोले ना। एक ने कहा देखो मैं तो इनके पिताजी को भी जानती हूँ, इनके पिताजी का नाम है राजा दशरथ। भैया जी ये तो मेरे पिता को भी जानती हैं, एक बार देख लूं क्या? राम जी ने कहा नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। फिर एक ने कहा सुनो मैं इनकी माताओं को भी जानता हूँ, ये कौशल्या के जाए हैं और पीछे वाले सुमित्रा के। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये तो मेरे पूरे परिवार को जानती, लगता जान पहचान की है, देख लो क्या एक बार? बोले ना। लक्ष्मण नीचे देखा नहीं, लेकिन यहाँ तो भगवान खुदा धीरे से तिरछी और थोड़ा मुस्कुरा भी देते हैं। लोग कहते अरे मेरी तरफ देख रहे, मेरे तरफ देख रहे, मेरे तरफ देख रहे। और देखो इस प्रकार की जब दृष्टि हुई तो बाल गोपाल सखाओं ने कहा भैया कन्हैया। बोले क्या? बोले तेरा तो मथुरा में बड़ा स्वागत हो रहा और मेरा भी तेरे साथ हो रहा। सुन मुझे मालूम होता क्या कितना स्वागत होगा तो हम भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते, बगल बंदी लेकर के आते, हम तो ऐसे आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो चलो। कहाँ? बोले धोबी घाट। धोबी घाट में गए। अब धोबी जो है क्या कर रहा था? कपड़े धो रहा था राजाओं का। भगवान पहुंचे, बोले मामा जी राम राम। धोबी ने कहा हम तुम्हारे मामा कैसे? भगवान ने कहा यहाँ का राजा हमारे मामा, तो मामा के राज्य के सब लोग हमारे मामा। अच्छा क्या काम है बताओ? बोले देखो अब आप राजकुमारों के राजाओं के कपड़े धो रहे, अब राजाओं क्या कपड़ों कमी क्या? सुनो हमारे बाल सखाओं को एक एक कपड़े दे दो, पहन लेंगे सुंदर लगेगा। धोबी ने कहा पोखर का पानी पीने वाला ग्वाला मुझे सब मालूम है, कंस महाराज ने क्यों बुलवाया है, और जो काम कंस महाराज करें वो काम मैं ही कर दूं। कंस महाराज तो बाद में करेंगे, पहले मैं ही कर देता हूं, और कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। मधुमंगल ने कहा लाला कन्हैया। बोले क्या? बोले दिखा दे पूतना वाले हाथ।
और भगवान ने एक थपाड़ा मारा, सो देखो उस रजक के मस्तक धड़ से अलग हो गया, सारे दो विभाग निकले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा अब देख लो, अपने अपने तार के कपड़े ले लो, अपने अपनी पसंद के। सब राजकुमार के कपड़े पहन लिए। अब कपड़े पहन कर जब चले तो कपड़े तो बड़े अच्छे थे, लेकिन रोड पे झाड़ू उड़ रहे थे, बड़े थे। एक टेलर भगवान का बड़ा भक्त था, उसने कहा प्रभु आइए ना। भगवान गए, बोले क्या है? बोले आपकी आज्ञा हो तो इन कपड़ों को ठीक कर दूं। हाँ हाँ कर दो। थोड़ी देर में सबके कपड़े बराबर एकदम फिटिंग के बना दिए। आप तो चलने लगे तो लगे कि राजकुमार चल रहे हैं, और राजकुमार से कम थोड़ी थे, भगवान के सखा ऐसे उसे थोड़ी है? देखो भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया है किनको? टेलरों को भी। देख लो कपड़ा चाहे तुम्हारा कम का ही हो, सिलाई उतनी देनी आपको, चाहे जितने कहो, कम नहीं है, चल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आगे बढ़े, बोले कपड़ा भी ठीक हो गया। इतने में एक माली मिला सुदामा नाम का, उसने सुंदर भगवान के गले में माला पहना दी। तब तक आगे बढ़े, बाल सखाओं ने कहा भैया माला भी हो गया, कपड़ा भी हो गई, लेकिन जब तक माथे पे थापा थुआ चंदन न लगे तब तक आनंद नहीं आता है। और ब्रजवासी तो यहाँ तक चंदन लगाते हैं, यहाँ से पूरा पूरा ये यहाँ गाल तक पूरे है, इतना लगाते हैं। देखो और सुनो, एक शैलेंद्री जा रही थी जो कंस महाराज को चंदन का लेप लगाती है। वो जा रही थी, सो भगवान ने आवाज दिया, ऐ सुंदरी। अब वो कुबड़ी थी, कुब्जा, इधर उधर देखने लगी। भगवान ने कहा क्या इधर उधर देखती हो, मैं ही बुला रहा हूं। उस कुब्जा ने कहा हम आपको सुंदरी दिख रही हैं, कोई कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है। भगवान ने कहा मैं बाहर नहीं देखता, मैं अंदर देखता हूं, तू केवल सुंदरी नहीं है। बोले तो? बोले तू गजगामिनी है, तू तो अति सुंदर है, लेकिन बताओ तुम हो कौन? तो कहती है हम कंस महाराज की दासी शैलेंद्री हैं। दासस्य हम सुंदरम कंस समता, त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि, मदभग्वितं भोजपतेरति प्रियम, बिना युवाम को अन्यत मतस्दरति। लोग मुझे तिवक्रा कहते हैं क्योंकि मैं 3 तरह से टेढ़ी हूं, और कंस की दासी हूं, चंदन का लेप लगाती हूं। भगवान ने कहा मुझे लगाओगी? बोले अवश्य लगाऊंगी। मेरे बाल सखाओं को लगाओगी? हाँ हाँ। और सबके गले में सुंदर थापा थुआ चंदन लगा दिया। सारे बाल सखा बड़े प्रसन्न हुए। बोले कन्हैया एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले कंस महाराज के यहाँ जाती बेचारी कितना धन पाती, उपहार पाती है, और तुम ऐसे छोड़ दोगे क्या? कुछ दोगे नहीं? भगवान ने कहा ऐसा ऐसा धन दूंगा कि जीवन भर भूलेगी नहीं। भगवान गए और अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे से लगाया, और ऐसे टुंडी पे हाथ लगाया, जैसे लगाया। बलराम जी ने कहा कन्हैया सुन, ये तेरा गोकुल नहीं है कि कंधे पे हाथ धर के चल दे, हैं? ये मथुरा। बाल सखा हंस करके बोले कन्हैया कुछ भी कहो, तेरी जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही, तू भी टेढ़ा वो भी टेढ़ी। और भगवान ने जो हाथ का झटका मारा, सो देखो वो त्रिभंगा, वो तिवक्रा जो थी, वो कुबड़ी जो थी, वो सुंदरी बन गई और गजगामनी बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई। बोले नंद के लाला की जय। दौड़ा दौड़ा सैनिक कंस महाराज के पास में गया और बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले वो शैलेंद्री। बोले हाँ आज नहीं आई। बोले अब आएगी भी नहीं। बोले क्यों? बोले वो कुबड़ी नहीं रही। बोले तो? बोले वो गजगामनी हो गई, सुंदरी हो गई। कैसे? बोले वो कृष्ण है ना। हाँ। बोले स्पर्श कर दिया वो सुंदरी हो गई, कुबड़ा खत्म। कंस ने कहा है माया हुआ भी जानता है क्या? अब कंस को अभी भी नहीं मालूम कि भगवान है, अभी इनकी शरण में चल जाए। लेकिन कंस का अहंकार, बोले माया भी जानता क्या? मेरे सामने माया नहीं चलेगी। भगवान और आगे बढ़े, जहां धनुष रखा हुआ था वहां पहुंचे। भगवान गए, धनुष की रक्षा में कई लोग लगे हुए थे। भगवान ने कहा धनुष को देख लो क्या? बोले देख लो। बोले तनिक स्पर्श कर लो क्या? बोले कर लो। बोले तनिक उठा लो क्या? सारे सैनिक ये धनुष उठाएंगे, ये है? जिसको कंस महाराज भी ठीक से नहीं उठा पाते तो ये उठाएंगे धनुष।
भगवान ने कहा तो देख लेता हूं, हो सकता उठ जाए, इसका तमंचा मैं चढ़ा देता हूं। हाँ हाँ उठा लो। भगवान ने एक हाथ से उठाया और जैसे तमंचा लगाने का उसकी रस्सी बांधने की कोशिश की सो धनुष टूट गया। ताली बजा करके स्वागत करें। बोले नंद के लाला की इतनी जोर से आवाज आई और सैनिक मारने के लिए दौड़े तो धनुष का एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया और एक टुकड़ा भगवान कृष्ण ने लिया। जो पिटाई किया सारे सैनिक भाग निकले। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा कंस महाराज के पास में आया। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले वो धनुष। हाँ क्या हुआ? बोले टूट गया। कैसे? बोले वो कृष्ण ने तोड़ दिया। कंस को याद आ गई भोले बाबा की बात। भोले बाबा ने कहा था ये धनुष ले जाना और धनुष को बचा के रखना, जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा। जो तोड़ेगा तुम्हें भी तोड़ देगा। देखो एक हाथी है, उस हाथी को शराब पिला दिया, भगवान के सामने लाया गया, हाथी मारने का प्रयास किया, भगवान ने सूंड पकड़ा, एक थपाड़ा मारा और एक दांत बलराम जी ने निकाल लिया, एक दांत भगवान कृष्ण ने, और उसी दांत से ही पिटाई करते चल दिए। और देखो रंगभूमि में भगवान पहुंच गए। रंगभूमि यानी स्टेडियम, हम लोग जाते हैं। मल्लानाम सजनिर्णानाम नरबर स्त्रीणाम यस्मरणो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम सस्ता शपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान रंगभूमि में पहुंचे ना तो वहां पर बड़े बड़े पहलवान थे। भगवान पहलवानों के पहलवान दिख रहे हैं, स्त्रियों को मूर्तिमान स्वरूप दिख रहे हैं, गोपियों को अपने स्वजन दिख रहे हैं। देखो मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया। जो वहां बूढ़ी माताएं थी उनको बाल गोपाल दिख रहे हैं। और स्वयं कंस को अपनी मृत्यु दिखाई दे रही, मेरी मृत्यु आ गई। ऋषियों को योगी दिखाई दे रहे, भगवान दिख रहे हैं योगियों को। जाकी रहे